एवरीवन, जीवा किचन टिप्स में आप सभी का वेलकम है। तो क्यों ना आज हम मार्केट वाली मटका कुल्फी घर पर बनाकर तैयार करें एकदम इजी और सिंपल मेथड के साथ। गर्मियों का मौसम चालू हो चुका है और मार्च के महीने में भी हमें अप्रैल मई की गर्मी का एहसास हो रहा है। इसमें हमें ठंडा ठंडा कूल कूल खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो क्यों ना इसे घर पर बनाकर तैयार किया जाए। इसे बनाने के लिए यहाँ आज मैंने कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च या कस्टर्ड पाउडर या दूध को घंटों नहीं पकाया है। सिर्फ 15 मिनटों में ये मटका कुल्फी एकदम मार्केट से भी अच्छी आप घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे और घर के ही सामानों से बनकर तैयार हो जाएगी। सिर्फ एक सीक्रेट चीज इसमें डालना है और आपकी मलाईदार कुल्फी एकदम मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। इजी और सिंपल मेथड है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आप इसे एकदम परफेक्ट तरीके से बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस के ऊपर हम एक मोटे तले का बर्तन चढ़ाएंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से ये होगा तो हमारा दूध तले में चिपकेगा नहीं। पहले गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है। जब कढ़ाई में पानी ऐड कर लीजिएगा तब गैस का फ्लेम ऑन कीजिएगा। तो यहाँ मैंने अब गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें 1 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड कर रही हूँ। आपके घर में जो भी दूध आता है, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो या टोंड हो, किसी भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम रबड़ीदार मलाईदार आपकी मटका कुल्फी बनकर तैयार होगी। मेरे यहाँ फुल फैट मिल्क आता है तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें से हम 2 से 3 चम्मच दूध निकाल कर रख देंगे। आपके मन में डाउट होगा तो दूध निकाला है तो जरूर कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे। इस दूध का इस्तेमाल हम बाद में एक सीक्रेट चीज के साथ करेंगे। तो अब इसके अंदर मैंने कुछ इलायची को कूट कर, दरदरा कूट कर उसे ले लिया है। कुछ केसर के दाने के लिए, फ्लेवर के लिए। इससे मटका कुल्फी का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा और मार्केट में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब मैं उसको दरदरा कूट के इलायची दांतों के नीचे आता है ना, मुझे वो फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इलायची को मैंने हल्का सा दरदरा कूट कर इसमें ऐड किया है। अब इसमें एक उबाल आने तक लगातार हम चलाते रहेंगे और हाई फ्लेम पर दूध में एक उबाल आने देंगे और जो साइड से है ना उसे हम खुरचते हुए दूध में मिक्स कर लेंगे। इससे दूध बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। आपको दूध को घंटों नहीं पकाना है या रबड़ीदार नहीं बनाना है। 5 से 6 मिनट के लिए दूध को पका लेना है। तो इस तरह से हम लगातार चलाते हुए दूध को 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं दूध में उबाल आना चालू हो गया है। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम दूध को 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। जब तक दूध 4 से 5 मिनट के लिए कुक होता है हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 15 से 20 काजू और 15 से 20 बादाम को 3 से 4 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दिया था। यदि आप इसे सोख करना भूल गए हैं तो गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए, 15 मिनट के लिए सोख हो जाएगा। ये गर्म दूध में भी आप इसे भिगो कर रख सकते हैं। तो यहाँ हम बादाम के छिलके को निकाल लेंगे। आप यहाँ सिर्फ काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस मटका कुल्फी को बनाने के लिए काजू और बादाम दोनों का इस्तेमाल किया है। इससे ये और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनकर तैयार होगी। यदि आप फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो जो मटका कुल्फी की रिचनेस है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप गाय के दूध का भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आपकी कुल्फी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होगी। तो एक बार मेरे बताए गए तरीके से इस तरह से घर पर ही मटका कुल्फी जरूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होती है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो आपको आज की रेसिपी का वीडियो कैसा लगा। तो देखिए मैंने बादाम को छील लिया है और इसे 2 से 3 बार वॉश करके दोनों चीज़ों का पानी निकाल लिया है, यानी काजू और बादाम के पानी को अच्छे से निकाल लिया है। अब काजू और बादाम को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे और जो दूध निकाल के रखा था ना 2 से 3 चम्मच, उसे ऐड करके हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको काजू बादाम का एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और दूध को चेक कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट दूध को मैंने लो फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई है। ये पूरा रबड़ीदार नहीं बना है, बस थोड़ा सा कम हो गया है। इतना ही हमें दूध को पकाना है, इससे ज़्यादा आपको दूध को नहीं पकाना है। इसे रबड़ीदार भी पूरी तरह से नहीं बनाना है। अब जो हमने काजू और बादाम का पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और आप देखेंगे 2 से 3 मिनट में ही दूध एकदम गाढ़ा रबड़ीदार बनकर तैयार हो जाएगा। से हम लगातार चलाते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट में ही दूध बिल्कुल गाढ़ा रबड़ीदार बनकर तैयार हो जाएगा।
ना बहुत आसान इस कुल्फी को बनाना फ्रेंड्स, बिना कॉर्न स्टार्च, बिना कस्टर्ड पाउडर के और बिना घंटों दूध को पकाए। तो अब इसमें हल्की सी मिठास के लिए यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको गुड़ का इस्तेमाल इस कुल्फी में किस तरह से करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इसे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए साइडों को खुरचते हुए हम पका लेंगे। आप देखेंगे 3 से 4 मिनट में ही ये एकदम रबड़ीदार गाढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाते हुए कुक कर लेंगे। ये देखिए चम्मच पे एक अच्छी सी कोटिंग आने लग जाए, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके देखिए, ये आपस में लाइन नहीं मिल रही है, टच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके रबड़ीदार कुल्फी बनने के लिए तैयार है। बस इसे हम इस स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी आप देखिएगा, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। दूध पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, जब ये ठंडा होएगा तो और भी ज़्यादा गाढ़ा और रबड़ीदार बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस इसे हमें लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। जब दूध ठंडा हो जाता है तो उसे इस्तेमाल कैसे करना है चलिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने दूध को लगातार चलाते हुए ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं दूध पहले कितना पतला था, अब कितना गाढ़ा हो चुका है, एकदम रबड़ीदार बनकर तैयार हुआ है। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, इस तरह से। तो अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और जो हमने मलाई कुल्फी के लिए ये बैटर बनाकर तैयार किया है दूध और ड्राई फ्रूट का, इसे हम इस जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से कढ़ाई को साफ कर लीजिए और इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। और इस स्टेज पर यदि आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ अब गुड़ का इस्तेमाल करना है। जब इसे ग्राइंड करेंगे इसी में आप 1/4 कप गुड़ डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए। यदि चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले ही कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया है। ये देखिए एकदम फाइन बैटर बनकर तैयार हो गया है, एकदम मलाईदार कुल्फ़ी। तो चलिए इसे सेट कैसे करना है वो देख लेते हैं। इस मलाईदार कुल्फ़ी को सेट करने के लिए यहाँ जो कॉफ़ी या चाय के छोटे छोटे कप होते हैं ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आपके पास मोल्ड है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी टिफिन वगैरह में इसे सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम भर लेंगे, ऊपर से बस थोड़ा सा खाली रखेंगे, आधा इंच। बहुत ही रबड़ीदार, मुंह में घुल जाने वाली, मार्केट से भी अच्छी ये मलाईदार कुल्फी बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम स्टिक नहीं थी और हम हिंदुस्तान की महिलाएं हैं तो हम जुगाड़ू तो होंगी क्योंकि हम हाउसवाइफ है। तो इस तरह से जो प्लास्टिक के चम्मच होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया है मैंने। ऊपर वाले पार्ट को काट लिया है और उसके जो स्टिक होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया है आइसक्रीम स्टिक की जगह। यदि आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं है तो इस तरह से मेरे जैसे जुगाड़ू बन जाइए। तो अब इसके ऊपर हम फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर लेंगे, देखिए, ताकि इसमें जो पानी के क्रिस्टल होते हैं, बर्फ होते हैं, वो ना जमे और कुल्फी मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हो। तो मैंने सभी को अच्छे से कवर कर लिया है। यदि आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो कोई दूध की थैली है उससे काट के इसे कवर कर लीजिए और जो वो रबड़ होता है ना उससे इसे सील कर लीजिए। अब चाकू की सहायता से इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि जो हमने चम्मच की स्टिक तैयार की है वो इसमें फिल कर सकें। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल आइसक्रीम स्टिक का काम करेगा फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए सबके घरों में आइसक्रीम स्टिक नहीं होता है और इस तरह से चम्मच आपके पास पड़ी है तो उसका इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं तो जुगाड़ू हूँ फ्रेंड्स, कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेती हूँ। तो ये देखिए जो बचा हुआ बैटर है उसे मैंने इस तरह से सेट किया। तो कोई प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिए, ये स्टील का डब्बा है आपके पास उसका इस्तेमाल कर लीजिए, कटोरी ले लीजिए या गिलास ले लीजिए। इसे हम इसमें फिल कर लेंगे, इसे भी हम फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे और ऊपर से इसके ढक्कन को लगा लेंगे। है ना एकदम इजी और सिंपल मेथड मार्केट जैसी मलाईदार रबड़ीदार कुल्फी बनाने का। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों को अच्छे से फिल कर लिया है, अच्छे से बंद कर लिया इस तरह से। अब इसे सेट करना है तो कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम तो लगेगा फ्रेंड्स सेट होने के लिए। यदि आपके पास इस तरह से दोनों चीज़ें नहीं है तो ये स्टील का ग्लास है, इसमें भी आप कुल्फी को आराम से सेट कर सकते हैं और जमा सकते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसे फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए रख दूंगी सेट होने के लिए। यदि आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो मैं पूरी रात के लिए इसे फ्रीजर में रख देती हूँ, उसके बाद आगे का वीडियो आपके साथ शेयर
देखिए मैंने ओवरनाइट के बाद इसे फ्रीजर से निकाल लिया है। ये रबड़ीदार मलाईदार कुल्फी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए मैं आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर हमने फॉइल पेपर से कवर किया था उसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं सभी फॉइल पेपर को निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल पर यदि आप न्यू होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए आप इस तरह से इसे रब करके भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से हल्का सा कैंची से कट लगा दीजिए और ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी, इसमें बिल्कुल भी बर्फ का या जो क्रिस्टल होते हैं वो नहीं जमे हैं। एकदम रबड़ीदार मलाईदार कुल्फी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में आइस क्यूब होते हैं ना बर्फ के, वो निकाल लिया। इसके ऊपर हम रख लेंगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होएगा। इस तरह से ये देखिए, तो हम सभी रबड़ीदार कुल्फी को इसी तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए हल्का सा कट लगाएंगे, बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाता है फ्रेंड्स। आपको भी रबड़ीदार मलाईदार कुल्फी खाना पसंद है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए किचन में और घर के ही सामानों से इसे बनाकर एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ हम सभी कुल्फी को इसी तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी कुल्फी को यहाँ इसी तरह से डीमोल्ड कर लिया है। एकदम रबड़ीदार मुंह में घुल जाने वाली मलाई कुल्फी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो एक बार ट्राई कीजिए जरूर इस तरह से। ये देखिए बहुत ही टेस्टी यमी बनकर तैयार होती है। बच्चे और बड़े दोनों खुश हो जाएंगे जब घर में आप इस तरह से रबड़ीदार मलाईदार कुल्फी बनाकर उन्हें इंजॉय कराएंगे। तो देखिए जो डब्बे में मैंने स्टोर किया था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। मैं इसे अभी डीमोल्ड नहीं करूँगी। यदि आपको करना है तो रब कीजिए या पानी में 30 से 40 सेकेंड के लिए रख लीजिए। बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।